brother. We Hello again warmly to all welcome my to you in the hello again to all my friends in Pakistan. This is Steve Walkup and Mary bringing you the Gospel of Mark. पाकिस्तान के लोगों को खुशामदीद कहते हैं। श्री वोकर और मैरी आपके लिए मरकज की संजील का मुतालिया लाए हैं। Remember, we are currently in a chiasm where Jesus has showed his disciples by feeding 5,000 and 4,000 his compassion. याद रखें, यीशु मसीह ने अपने दर्द और रहम को लोगों पर किया जब उन 5,000 और 4,000 का के लोगों और भीड़ को रोटियों के मुआवजे से सैर किया। We're in everything that we've been talking about in this chiasm comes from the Gospel of Matthew except B prime. और हमने जब इसके की आजम इन पहलुओं को देखा था, यानी ए बी और बी प्राइम और ए प्राइम और बाकी से, तो ये सारी चीजें हमने देखा था कि ये मुआद जो है, ये हिस्सा जो है मत्ती की इंजील में भी लिखा गया है। सिर्फ जो बी वाला हिस्सा है वो उसमें नहीं लिखा गया। The C and C prime will be Jesus healing those in Gennesaret, that is inside Israel, and a Phoenician woman's daughter who's demon possessed outside of Israel. और हमने आज देखेंगे कि यीशु मसीह जो है वो इसराइल की हदूदों से जरा बाहर गए और वहां एक गैर कुआन की औरत को मिलते हैं जिसकी बेटी के अंदर बदरू है। Then the D section, the very center, is Jesus rebuking the Jewish leaders for defiling God's word for human laws and traditions. Okay, go ahead, brother. और फिर हम देखेंगे कि यीशु मसीह यहूदी सरदार कायनों को या यहूदी बुजुर्गों को डांटते नजर आए क्योंकि उन्होंने अपनी रवायात से खुदा के एकाम को तब्दील कर दिया। Now remember, all of this is Jesus displaying his under authority was misunderstood by those with hardened hearts. और फिर हम देखेंगे कि यीशु मसीह के इख्तियार को कुछ लोग जो है वो समझ नहीं पाए, और वो लोग कौन से हैं जिनके दिल सख्त किए गए हैं। Let's read Mark 6:45 through 52, Jesus calming the storm. और इसके बाद हम देखते हैं यीशु मसीह जो है वो हवा और पानी को जो कि आंधी की सूरत में थी उसे डांटते नजर आए। Let's ओके, read गो Mark अहेड। 6:45 through 52. Let's read Mark 6:45 through 52. आए मेरे साथ पढ़कर उसका छठा भाग और उसकी 52 वर्ष तक पढ़ेंगे। और फिर उसने अपने शागिर्दों को मजबूर किया कि कश्ती पर बैठकर उससे पहले उस पार बैत सदा को चले जाए जब तक कि वो लोगों को रुखसत करे, और उनको रुखसत कर कर पहाड़ पर दुआ करने चला गया। और जब शाम हुई तो कश्ती झील के बीच में थी और वो अकेला खुश्की पर था। जब उसने देखा कि वो खतरे से बहुत तंग है क्योंकि हवा उनके मुखालफ थी, तो रात के पिछले पहर के करीब वो झील पर चलता हुआ उनके पास आया और उनसे आगे निकलना चाहता था। लेकिन उन्होंने उसे झील पर चलते देखकर ख्याल किया कि भूत है और चिल्ला उठे क्योंकि
सब उसे देखकर घबरा गए थे, मगर उसने फिर वो उनसे बातें कही और कहा, खातिर जमा रखो, मैं हूं, डरो मत। फिर वो कश्ती पर उनके पास आया और हवा थम गई, और वो अपने दिल में निहायत हैरान हुए, इसलिए कि वो रोटियों के बारे में ना समझे थे, बल्कि उनके दिल सख्त हो गए थे। आमीन। Okay, now remember in the first two miracles, when Jesus fed the 5,000 and the 4,000, he asked them to feed the people first. They felt like they were unqualified to do so, so Jesus did it for them. और याद रखें कि यीशु मसीह ने 2 बार रोटियों का मुआवजा किया। एक बार 5,000 के करीब लोग थे और दूसरी दफा 4,000 के करीब, लेकिन इस रोटियों के मुआवजे से पहले शागिर्दों को यीशु ने कहा, तुम इन्हें खाने को दो। और शागिर्द इस बात को समझे कि हम इतने लोगों को पूरा नहीं कर सकते हैं, तब यीशु ने उन्हें पूरा करके दिखाया। Notice here, after he sends his disciples into a boat into the Sea of Galilee, he goes up on a mountain to pray alone. और इसके बाद हम देखते हैं कि यीशु मसीह अपने शागिर्दों को रुखसत करते हैं एक कश्ती के अंदर, और उनको कहते हैं, तुम जाओ, झील के किनारे चले जाओ। लेकिन खुद वो अकेले पहाड़ पर गया ताकि वो वहां पर दुआ कर सके। Notice in verses 48 and 49, he's on top of the mountain and he sees his disciples straining against the wind in the storm. और कलाम में जो अभी हमने हवाला जात पढ़े हैं 45 आयत से लेकर 52 वर्ष तक, वहां पर हम क्या देखते हैं, यीशु पहाड़ पर है, दुआ करने गए, लेकिन जब पहाड़ के बिल्कुल ऐन ऊपर थे तो उन्होंने वहां से क्या देखा कि झील के अंदर उसके शागिर्द जो है मुखालिफ हवाओं का सामना कर रहे हैं। Now, it's important to understand here as readers, just like when he fed the 5,000 and the 4,000, they are unable to do something for the people at this time for themselves, by themselves. They need Jesus' assistance. और हमें ये बहुत ही अहम है, समझने की जरूरत है इस बात को। जिस तरह पहले यीशु ने 4,000 या 5,000 की उस बड़ी भीड़ को स्टेयर किया था, तो तब भी शागिर्द इस बात को समझ नहीं पाए थे कि वो अपने तौर से उन्हें पूरा नहीं कर सकते, उन्हें यीशु की जरूरत थी। और अब भी वो एक ऐसी मुसीबत में है, झील के अंदर है, हवाई मुखालिफ है, और अब भी उन्हें यीशु की जरूरत है। Now, Jesus comes off the mountain, and at 3 a.m., he approaches them walking on the water. कलाम कहता है कि उस वक्त जब वो झील के अंदर थे, हवाएं मुखालिफ थी, तो यीशु मसीह 30 से पहले यानी रात के करीबन 3 बजे उनके करीब आए हैं, और करीब किस तरह झील में कैसे आए, पानियों के ऊपर चल कर आए हैं। First of all, his disciples were fearful as they were going to drown in the storm. Now they're fearful that they see a ghost approaching them. और हम देखते हैं ये शागिर्द जब झील के अंदर है तो पहले ये डर रहे हैं, और इनका डर क्या है, डूब जाने का डर है, मर जाने का डर है। लेकिन दूसरी तरफ पेट डर रहे हैं क्योंकि अब जब यीशु को देख रहे हैं तो उसे पहचान नहीं सके, और समझते हैं कि किसी भूत को देख रहे हैं, और भूत के डर की वजह से ये डरे हुए हैं, खौफजदा है। Notice in verse 51, he tells them, don't be afraid. And in 51, he gets into the boat, the wind ceases, and they're really amazed at his ability to stop the wind. और अगर 50वीं आयत को देखें तो वहां यीशु ने अपने शागिर्दों के पास पहुंच के जो पहली बात की है वो क्या है, डरो मत। और फिर अगली आयत हमें बताती है कि वो जैसे ही कश्ती में बैठे, हवाओं ने यीशु को देखा और हवाएं थम गई है। हालेलुया। And notice in verse 52, it says, for they had not understood about the loaves because their heart was hardened. और अगर आप 52 वर्ष को देखें तो वहां क्या लिखा है, वहां लिखा है वो रोटियों के
समझ ना सके क्योंकि उनके दिल कैसे थे, सख्त हुए थे। Now, what does a hardened heart here mean? A hardened heart means they see something and hear something, but they can't discern what it means. और सख्त दिल का मतलब क्या है? यहाँ पर सख्त दिल की बात जब की गई है, शागिर्दों का दिल सख्त है, इस बात का मतलब क्या है? यानी उन्होंने अपनी आंखों से देखा, उन्होंने कानों से सुना, लेकिन फिर भी उस बात को वो समझ ना सके। Now, many times we say the Jewish leadership has hardened hearts because they see Jesus doing these miracles and they can't discern that that means he's the Messiah, or they refuse to. It's obvious through the evidence that he's the Messiah, but they're unwilling because their hearts are hardened to verify the truth. बहुत दफा शायद हम इस बात पर बात करते हैं कि यहूदियों के दिल सख्त थे, और हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने मसीहा को अपने साथ देखा, उन्होंने मसीहा के कान देखे, उसकी तालीमात को सुना, उसके मौजूद को देखा, वो मसीहा को जान गए, लेकिन उनके दिल ने मसीहा को कबूल ना किया। In all three of the miracles so far, the feeding the 5,000, the feeding the 4,000, and the walking on water, the disciples have hardened hearts because they don't understand the implications, even though they believe Jesus is the Messiah. और यहाँ पर हम देखते हैं गो के इन शिगिर्दों ने तीनों मौजे देखे, यानी 5,000 के भीड़ को खाना खिलाने का मौजा, 4,000 की भीड़ को खाना खिलाने का मौजूदा, हवाओं को थमाने का मौजा, तब भी इनके दिल क्या हो गए थे? तब हालांकि ये शिगिर्द कौन है? ईमानदार है। Now, when Jesus tells them, take courage, fear not, it is I, this is more than just identifying as their rabbi. जब हम इन अल्फाजों को पढ़ते हैं जिसमें यीशु ने कहा, खातिर जमा रखो, मत डरो, मैं हूं, तो ये वो अल्फाज हैं जो एक रब्बी से ज्यादा, उस्ताद से ज्यादा बढ़कर अल्फाज है। This is the same self-identification that Jesus gave to Moses when he was in the burning bush. क्योंकि ये वो अल्फाज है जो उन अल्फाजों से भी बड़े हैं, और ये अल्फाज दर हकीकत पुराने अहदनामे में जब खुदा जो है मूसा के साथ उस जलती हुई झाड़ी में बात करता है, तो दर हकीकत ये वही अल्फाज है जो मूसा के लिए भी, मूसा को बताए गए कि मैं हूं। Let's turn to Exodus chapter 3, verse 14. आए मेरे साथ खरूज उसका 3रा बाब और उसकी 14वीं आयत को देखिएगा। Actually, let's start in verse 11. Exodus 11, 3, Exodus chapter 3, verses 11 through 14. आए मेरे साथ खरूज उसका 3रा बाब और उसकी 11वीं आयत से 14वीं आयत तक पढ़ते हैं। मूसा ने खुदावंद से कहा, मैं कौन हूं जो फरौन के पास जाऊं और बनी इस्राएल को मिस्र से निकाल लाऊं? उसने कहा, मैं जरूर तेरे साथ रहूंगा, और इसका कि मैंने तुझे भेजा है। तेरे लिए ये निशान होगा कि जब तू उन लोगों को मिस्र से निकाल लाएगा, तो तुम इस पहाड़ पर खुदा की इबादत करोगे। तब मूसा ने खुदा से कहा, जब मैं बनी इस्राएल के पास जाकर उनको कहूं कि तुम्हारे बाप दादा के खुदा ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है, और वो मुझे कहें कि उसका नाम क्या है, तो मैं उनको क्या बताऊं? खुदावन ने मूसा से कहा, मैं जो हूं सो मैं हूं, सो तू बनी इस्राएल से यूं कहना कि मैं जो हूं ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। आमीन। Notice here that Moses asks God, whom shall I say sent me when I go to the Pharaoh? And he says, I am who I am. यहाँ पर तवज्जो दीजिए, गौर कीजिए। जब मूसा ने कहा, जब मैं फिरौन के पास जाऊं
पास भेजा है। तो खुदा ने कहा तो उसको जाकर कहना मैं जो हूँ तो हूँ ने तेरे पास भेजा है। Now, when the translation says it is really in the Greek ego amai, which is I am the I am. He's saying the same thing he did to Moses when he was in the burning bush. और याद रखें कि ये वही अल्फाज है जो मूसा से उस वक्त कहे गए जब वो जलती हुई झाड़ी के पास गया था कि मैं जो हूँ सो हूँ। Now, let's turn to Isaiah chapter 41 and read verse 4, please. आए मेरे साथ यशायाह और उसका 41 चैप्टर और वर्स 4 को पढ़ेंगे। ये किसने किया और इब्तदाई पुश्तों को इब्तदाई पुश्तों को तलब करके इंजाम दिया। मैं खुदावन ने जो अव्वल व आखिर हूँ, मैं ही हूँ। आमीन। आमीन। Here we have Isaiah proclaiming that the God who called Israel from the beginning, I am the I am, which is exactly what Jesus tells his disciples when he gets in the boat. और यहाँ पर यशायाह की किताब में हम देखते हैं कि जब बनी इस्राएल को बुलाया गया तो कहा गया मैं हूँ, और ये वही अल्फाज है जो अभी हमने मरकस की इंजील के 6वें बाब में पढ़े जब यीशु मसीह ने अपने शिष्यों से कहा मैं हूँ। Now let's turn to Isaiah 43:10. आए मेरे साथ यशायाह और उसका 43 चैप्टर वर्स 10 को पढ़ेंगे। खुदावन फरमाता है, तुम मेरे गवाह हो और मेरा खादम भी जिसे मैंने बरगजीदा किया, ताकि तुम जानो और मुझ पर ईमान लाओ और समझो कि मैं वही हूँ। मुझसे पहले कोई खुदा ना हुआ और मेरे बाद भी कोई ना होगा। आमीन। Notice again, it's the witnesses that he is the servant whom God has chosen. I am the I am. और यहाँ पर फिर से गौर कीजिएगा, खुदा ने जिस खादम को चुना यानी मैं हूँ वही ये बात करता है। Let's turn to Isaiah 51 verse 12. आए मेरे साथ यशायाह 51 वर्स को 51 और उसकी 12 वर्स को पढ़ेंगे। तुमको तसल्ली देने वाला मैं हूं। तू कौन है जो फानी इंसान से और आदम जात से जो घास की मानद हो जाएगा डरता है। आमीन। Notice here, even I am he who comforts you. Why are you afraid of a man who will die for you, and a son of man who will be made like grass? यहाँ पर क्या लिखा है कि तसल्ली देने वाला मैं हूँ, तुम इंसानों से क्यों डरते हो जो घास की तरह मारे जाते हैं। Let's turn to Isaiah 52 verse 6. आए हम यशायाह उसका 52 वर्स 6 को पढ़ेंगे। यकीनन मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे और उस रोज समझेंगे कि कहने वाला मैं ही हूं। देखो मैं हाजिर हूं। आमीन। My people shall know my name, that it is I who speak. I am the I am. और यहाँ पर क्या लिखा है कि मेरे लोग मेरा नाम जानेंगे कि मैं हूँ, यानी मैं जो हूँ सो हूँ। So when Jesus tells the disciples when he gets in the boat that he is the I am, he is saying, I am Yahweh, I am your God. जब यीशु उस कश्ती में शागिर्दों से कहता है मैं हूँ यानी यहोवा हूँ, तो शागिर्द जो है वो हैरान हो गए हैं। But they are surprised by his authority, just as they did not understand the loaves of bread, because their hearts are hardened. और वो हैरान होने की वजह क्या है? हैरान
की वजह यीशु का इख्तियार है जो उसने हवाओं पानियों को डांटा, लेकिन यहाँ पर उनके दिल सख्त थे इसलिए कि वो रोटियों के मौजे को ना समझ सके। Now let's read 731 through 737 of Mark. आए मरकज की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 31 वर्ष से 37 वर्ष को पढ़े। Mark 7:31 through 37. और वो फिर सूर की सरहदों से निकलकर सिदा की राह से दिकप्लस की सरहदों से होता हुआ गलील की झील पर पहुंचा, और लोगों ने एक बहरे को जो हकला भी था उसके पास लाकर उसकी मिन्नत की कि अपना हाथ उस पर रख। वो उसको भीड़ में से अलग ले गया और अपनी उंगलियां उसके कानों में डाली और थूक कर उसकी जुबान छुई, और आसमान की तरफ नजर करके एक आ भरी और उससे कहा, इत्ता यानी खुल जा। और उसके कान खुल गए और उसकी जुबान की गिरा खुल गई और वो साफ बोलने लगा। और उसने उनको हुक्म दिया कि किसी से ना कहना, लेकिन जितना वो उनको हुक्म देता रहा उतना ही ज्यादा वो चर्चा करते रहे। और उन्होंने नहायत ही हैरान होकर कहा, जो कुछ उसने किया सब अच्छा है। वो बहरों को सुनने की और गूंगों को बोलने की ताकत देता है। आमीन। Now, I want you to know that this miracle is only found in the Gospel of Mark. None of the other Gospels record it. और मैं आपकी तवज्जो इस बात पर लगाना चाहती हूँ कि ये मौजूदा जो है वो सिर्फ और सिर्फ मरकज की इंजील में लिखा गया है, बाकी अनाजील में इस मौजे का जिक्र नहीं है। And it appears the reason that Mark includes it, well, there's two reasons. First of all, it forms the chiasm that's needed in this section. और मरकज ने इस मौजे को क्यों लिखा है, उसकी दो वजूहात हैं जो आज हम सीखेंगे उसके की आजम के बारे में। But more importantly, it parallels the blind man's two-stage healing, where people are not hearing and knowing who Jesus is, so they can't speak correctly who he is. और इससे पहले हम एक और मौजे के बारे में भी जानते हैं, यानी वो अंधा जिसको दो दफा यीशु ने एक दफा हाथ रखने से शिफा नहीं हुई, बल्कि उसकी जो हीलिंग थी वो दो स्टेजों की हीलिंग थी, क्योंकि उस वक्त लोग उस बात को यानी मसीह के इख्तियार को सही समझ ना पाए। It also prefigures the need for Jesus to open his disciples' ears because they have hardened hearts. और हम इस की मिसाल कुछ इस तरह से भी यानी शागिर्दों पे भी ले सकते हैं, क्योंकि शागिर्दों के भी दिल जो थे वो सख्त थे, क्योंकि वो पहली बार में यीशु के इख्तियार को समझ ना पाए। Let's read 8:18 and 8:27 through 30. आए मेरे साथ निकालिएगा मरकज उसका 8वां बाब और उसकी 18वीं आयत से। आंखें हैं और तुम देखते नहीं, कान हैं और सुनते नहीं, और क्या तुमको याद नहीं जिस वक्त मैंने वो 5 रोटियां 5,000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितनी टोकरियां टुकड़ों से भरी हुई उठाई? उन्होंने उससे कहा, 12। और जिस वक्त 7 रोटियां 4,000 के लिए तोड़ी, तो तुमने कितने टोकरे टुकड़ों से भरे हुए उठाए? उन्होंने उससे कहा, 7। उसने उनसे कहा, क्या तुम अब तक नहीं समझते? फिर वो बैतसैदा में आए और लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि उसे छुए। वो उस अंधे का हाथ पकड़कर उसे गांव से बाहर ले गया और उसकी आंखों में थूक कर अपने हाथ उस पर रखे और उससे पूछा, क्या तू
कुछ देखता है? उसने नजर उठाकर कहा, मैं आदमियों को देखता हूँ, क्योंकि वो मुझे चलते हुए ऐसे दिखाई देते हैं जैसे दरख्त। फिर Oh, उसने just eight. दोबारा We just needed 8:18. I'm sorry. We just needed chapter 8, verse 18. ओके, फिर आप 18वीं आयत पर पढ़ें। ओके Notice ओके here they have eyes that can't see, which the two-stage blind man can't see, and they have ears that can't hear, like this man who is deaf and mute. यहाँ पर जो 18वीं आयत है उसमें लिखे आंखें हैं और तुम नहीं देखते, यानी शागिर्दों की आंखें तो थी पर वो समझ नहीं पाए, बिल्कुल संधे की मानद जिसके पास आंखें हैं पर वो देख नहीं सकता। फिर आगे लिखा है तुम्हारे कान है पर सुनते नहीं हो, और फिर लिखा है कान है और सुनते नहीं हो, यानी खुदावंद की आवाज को वो सुन तो पा रहे हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे। So the idea here is that these two miracles that Jesus does by the healing of the man, the two-stage healing of the blind man, and this healing of the man deaf and mute, are showing that these are metaphors for the disciples who can't clearly see who Jesus is, and they don't hear or understand because of their hardened hearts, so they can't speak who he is yet. और यहाँ पर हम ये दो स्टेजों की जो हीलिंग को मौजूदे को पढ़ते हैं, कि वो जो शख्स था वो उसकी आंखें भी जो थी वो बंद थी और वो सही बोल भी नहीं पाता था, और एक दफा हाथ रखने से वो शिफा नहीं पाया, बल्कि दो दफा। ये दर हकीकत जो है उन शिगिर्दों की तरफ इशारा करती है जो यीशु के साथ थे लेकिन पहली बार में उसको समझ नहीं पाए क्योंकि उनके दिल सख्त किए गए थे। So Jesus, as he's walking from Tyre and Sidon, that is outside Israel, back to Decapolis towards the sea, the crowds beg him to lay hands on this man who's deaf and dumb. हम देखते हैं जब यीशु मसीह जो है उस झील के पार गए, यानी यहूदा के जो यरूशलेम का इलाका है या बनी इस्राइल का इलाका, उससे पार गए, और जब वो वापस उस इलाके में आए, कलाम बयान करता है लोग एक अंधे को उसके पास लाए और उसकी मिन्नत की कि अपने हाथों को उस पर रखे ताकि वो शिफा पा सके। Now, Mark records that Jesus uses a very unusual method to heal this man by putting his fingers in his ears and spat on them, then touched the man's tongue. और यहाँ पर हम देखते हैं जो गूंगा बहरा है, इसके लिए जब खुदा ने शिफा का काम किया तो जो शिफा के काम में जो तरीका इस्तेमाल किया वो बड़ा अजीब है। कलाम कहता है कि यीशु ने उसके कानों के अंदर अपनी उंगलियों को डाल दिया और अपनी थूक से उसकी जुबान पर उस थूक को लगाया। Jesus then looked up into heaven. Remember, on both of the feedings of the 5,000 and 4,000, before he multiplied the bread and fish, he looked up to heaven and prayed to God the Father for provision. याद रखें कि जब उसके कानों में उंगलियां डाली गई और उसकी जुबान पर थूक लगाई गई, उसके बाद यीशु ने क्या किया? आसमान की तरफ देखा है। बिल्कुल उसी तरह जब रोटियों का मौजा करना था, रोटियां हाथ में ली और आसमान की तरफ देखा, कहा है बाप मैं तेरा शुक्र करता हूँ क्योंकि खुदावंद सब कुछ करने की कुदरत रखता है। Here he looks up to heaven and prays that the man's ears would be opened. और यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने आसमान की तरफ देखा और दुआ की और कहा इसके कान खुल जाए। Immediately the man could hear and then speak very well. कलाम कहता है उसी वक्त उसके कान खुल गए और वो सुनने भी लगा और बोलने भी लगा। Could this man represent Israel's opportunity to hear the Messiah speak and proclaim God's kingdom of God message to the world? और ये शख्स जो था जिसको शिफा दी गई है, दरअसल ये इस्राएल के लिए एक मौका था कि वो भी यीशु को जो देखते हैं और उसको सुनते हैं उनके भी कान खुल जाए और वो यीशु को कबूल कर ले।
Now, Jesus tells the crowds not to tell people of his miracles, but the more he told them not to tell, the more the miracles spread. यहाँ पर हम एक और चीज देखते हैं, जब यीशु ने यह मौजज़ा किया तो खास तौर पर भीड़ को भी और इस शख्स को कहा था इस मौजज़े के बारे में किसी को मत बताना, लेकिन कलाम कहता है जितना यीशु मना करता वो उतना ही चर्चा करते थे। Now, the people were amazed beyond measure, saying that Jesus was successful in everything he did. That is, he never failed. और यहाँ पर एक और चीज हम देखते हैं, इन मौजज़ों के बाद जो लोग कहते हैं वो कहते हैं यीशु जो कुछ करता है उसमें कामयाब हो जाता है, यानी जितने मौजे वो करता था वो हो जाते थे और वो हैरान होते थे इस बात से। The crowd confessed that Jesus had authority to permit this deaf man to hear and this mute man to speak. और यहाँ पर लोगों ने इकरार किया कि यीशु के पास वो इख्तियार है कि गूंगे बोलते हैं और बहरे सुनते हैं। Could this man represent the crowd's opportunity to hear and proclaim God's kingdom of God message? सर ये शख्स लोगों के लिए जिन्होंने ये मौजे को देखा उनके लिए मौका था ताकि वो भी खुदा के कलाम को सुने और जिस तरह ये बोला उसी तरह खुदा के कलाम की मनादी कर सके। Now, why do I say could this crowd hear that this is God's kingdom of God message? और मैंने क्यों कहा कि ये सुनते हैं खुदा के कलाम को या आसमान की बादशाही की बातों को मनादी करना इनके लिए जरूर है। How does Jesus heal this man? और खुदा ने किस तरह इस आदमी को ठीक किया? He uses his finger to put it in his ear, meaning Jesus is using his hands just as he had done miracles by using his hands in front of them. जिस तरह यीशु ने अपनी उंगली को उसके कानों में डाला, इसका मतलब है जिस तरह यीशु अपने हाथों का इस्तेमाल करता था शिफा के लिए। Jesus also spit on his finger and touched his tongue, the man's tongue, showing that Jesus is using his mouth. When Jesus spoke, he was proclaiming that through his hands, his miracles, and his mouth, his words, he had proclaimed that he was the Messiah. और जिस तरह यीशु ने फूंक से उसकी जो जुबान है उसको छुआ और उसकी जुबान जो है वो ठीक होगी, इसका मतलब क्या है? तू क्या है, कहाँ से निकली? मुंह से, यानी खुदा हाथ से भी शिफा देता है और मुंह से कहने का मतलब है उसके अल्फाजों से भी शिफा होती है। हालेलुया। Okay, now if we look at the map, we can see at the top left-hand corner where it's green, we see Sidon and Tyre. That's where he will heal the Syrophoenician woman. अगर आप इस नक्शे को देखें तो यहाँ पर आपको ये ग्रीन कलर की एक लाइन नजर आ रही है और ये वो इलाका है जहां पर यीशु ने एक औरत की बेटी को शिफा दी है। Then all the gold is Galilee. He's going to go around that all the way down to the purple, Decapolis, and that's where he healed the man who was mute and deaf. और अगर आप ये वाले हिस्से को देखें जो गोल्डन कलर का या आपको नजर आ रहा है, ये सारा गलील का हिस्सा है और इसके अलावा ये वाला हिस्सा जो है ये जो है वो गलील की दूसरी तरफ हिस्सा है जहां पर यीशु मसीह ने इस शख्स को जिसका भी हमने मौजा पढ़ा है उसको शिफा दी है। In the middle of that area, we see the remote area outside of Bethsaida where he fed the 5,000 and the 4,000. और अगर आप इन दोनों हिस्सों के दरमियान में इस हिस्से को अगर देखते हैं तो ये वो इलाका है बैतसदा का जहां पर 5,000 से ज्यादा लोगों को यीशु ने खाना खिलाने का मौजा किया। So Jesus is doing a lot of traveling in between these miracles. और आप देखें कि यीशु ने इन दो मौजों के लिए किस कदर लंबा तवील सफर तय किया है। Okay, so now let's look at the let's look at the transfiguration. Jesus' miracles foreshadow aspects of the millennial kingdom. और अभी हम इस मौजा
मौजे को जो पढ़ा है, इसके हम उस चीज को देखेंगे कि किस तरह खुदा का ये मौजा जो है वो तब्दील करता है, यानी खुदा की बादशाहत की बातों के लिए। Jesus told his disciples when he walked on the water up to them to be not be fearful, but be courageous and don't fear. जब यीशु मसीह झील के ऊपर चल रहे थे और आंधी और तूफान ने शिगिर्दों को घेर लिया, तो यीशु ने कहा, खातर जमा रखो, मत डरो, क्योंकि मैं हूँ। He then saved the 12 by getting in the boat and stopping the wind. और उसके बाद वो उनके पास झील के उसके बाद वो उनके झील के अंदर गया, कश्ती में बैठा और हवा और पानी को थमा दिया। Now, let's turn to Isaiah chapter 35 and read verse 4. आए मेरे साथ यशाया और उसका 35 चैप्टर निकालेंगे और उसकी 4 आयत को मेरे साथ पढ़िएगा। उनको जो कुचल दिए हैं, कहो हिम्मत बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जजा लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचाएगा। आमीन। Notice that Jesus is saying when he uses these words, I am the God who you should not fear, but know that I will save you. I will deliver you. And this is exactly what Jesus does with the men in the boat. यशाया की एक किताब बताती है कि यशाया के जरिए खुदा ने कहा, हिम्मत रखो, मैं खुदा कौन सा हूँ, बचाने वाला। और यही तो शागिर्दों के साथ किया, वो डूब रहे थे, यीशु ने कहा, खातर जमा रखो, और फिर हवाओं पानियों को थमाकर उन्हें बचा लिया। यानी मसीहा वही करने आया था जो पुराने आत्मा में लिखा है। Now, in the B prime, we see that Jesus exorcised a demon out of a deaf mute, allowing him to speak and hear. और यहाँ पर हम बी प्राइम हिस्से में देखते हैं कि यीशु ने इस शख्स को शिफा दी जो गूंगा बहरा था, यानी इस गूंगे बहरे में बदरू काम करी, तो उसको निकाल कर यीशु ने इसको बचा लिया और बोलने और सुनने की ताकत दी। Now, he put his fingers in the deaf man's ears. He spat and touched on the mute man's tongue and prayed, Father, be opened. और यहाँ पर हम देखते हैं उस अंधे के कानों में उंगलियां रखी और उस बहरे के मुंह में थूक कर अपने उंगली को लगाया और उसके बाद बाप से दुआ की कि इसके कान खुल जाए। Now let's turn back to Isaiah chapter 35 and read verse 5, please. आए मेरे साथ यशाया में 5 and 35 6. चैप्टर I'm sorry, 5 and 6. उसकी 5 और 6 आयत को देखेंगे। उस वक्त अंधों की आंखें बाकी जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। तब लंगड़े हिरन की मानद चौकड़ियां भरेंगे और गूंगे की जुबान गाएगी, क्योंकि बियाबान में पानी और दश्त में नदियां फूट निकलेंगी। आमीन। आमीन। Now notice that in these two verses, we see that the ears of the deaf will be unstopped and the tongue of the dumb will sing, which is exactly what is happening right here. यशाया की किताब में क्या लिखा है कि अंधे जो है वो देखेंगे और गूंगे क्या करेंगे, खुदावंद की तमजीद करेंगे, गाएंगे। और यहाँ पर मरकज की किताब में हम देखते हैं कि बिल्कुल वैसा ही हुआ। Now let's read Isaiah chapter 35 verses 1 through 4 and see when this is. आए दोबारा से यशाया 35 और उसकी पहली 4 आयत को देखते हैं। बियाबान और वीराना शादमान होंगे और दश्त खुशी करेगा और नरगस की मानद शगुफ्ता होगा। उसमें कसरत से कलियां निकलेंगी, वो शादमानी से गाकर खुशी करेगा। लुबनान की शौकत और करमल और शारून की जीनत उसे दी जाएगी। वो खुदावंद का जलाल और हमारे खुदा की हशमत देखेंगे।
कमजोर हाथों को जोर और नातवान घुटनों को तवानाई दो। उनको जो कच दिले हैं कहो हिम्मत बांधो, मत डरो, देखो तुम्हारा खुदा सजा और जुजा लेकर लिए आता है। हाँ, खुदा ही आएगा और तुमको बचा लेगा। आमीन। Notice this is describing the millennial kingdom. So when Jesus does this to this man, he is showing he is the ruler of the millennial kingdom. यहाँ पर हम देखते हैं ये वो सारी बातें हैं जो खुदा की बादशाहत के लिए होंगी। और हम देखते हैं जब बादशाह वहां मौजूद था तो उसने ये करके दिखाया कि बादशाहत उसी की है। So when we see Mark 6, 50 and 51, we are seeing more than Jesus just say, be courageous and don't fear, it is I, the Yahweh. He is referring to, he is the one who will inaugurate the millennial kingdom. जब हम मरकस उसका 6 बाब की 50 आयत की को देखते हैं तो वहां पे जो अल्फाज लिखे हैं कि डरो मत, खातिर जमा रखो, मैं हूँ। इसका मतलब है वो यहोवा खुदा है जो बादशाहत को कायम करेगा। So just as Jesus told the disciples to take courage and be strong, do not fear, this is what Isaiah says will happen in the millennial kingdom to Israel. जिस तरह मसीह यीशु ने शागिर्दों को कहा डरो मत, खतर जमा रखो, मैं हूँ, उसी तरह हम देखते हैं ये अल्फाज ये साया भी कहता है कि वो बादशाह आएगा जो कहेगा कि मैं बचाने वाला हूँ, डरो मत, खातिर जमा रहो। When Jesus says, Ego amai, that is, it is I, he is proclaiming he is God. Isaiah 35 says, God will come. Jesus is claiming to fulfill that he is the proclaimed Messiah. और हम देखते हैं जब यीशु मसीह कहता है मैं हूँ तो यसाया हमें बताता है, यसाया की किताब में लिखा है कि वो जब आएगा तो ये नबूवत है जो यसाया ने की है ये पूरी होगी। और यीशु ने यानी मैं हूँ ने वो सब नबूवतों को पूरा किया। Now, when Jesus delivers the disciples from death in the storm, Isaiah 35 says, God will save you, that is the nation of Israel. Jesus turns that prophecy into reality by rescuing his disciples who represent Israel from danger. और हम देखते हैं जब यीशु ने अपने शागिर्दों को आंधी तूफान में डूबने से बचाया तो दर हकीकत यसाया की वो नबूवत पूरी हुई कि जब वो आएगा तो हमें बचा लेगा, यानी बनी इस्राएल को बचा लेगा। Now, Jesus also shows that he has authority over the wind and the waves. और दूसरी तरफ हम देखते हैं यीशु का इख्तियार तो हवाओं और पानी और तूफानों पर भी है। Let's turn to Psalm chapter 107, verses 23 through 30, and read that, please. और मेरे साथ ज़बूर 107 निकालिएगा और उसकी 23 आयत से लेकर 30वीं आयत तक हम पढ़ेंगे। ज़बूर 107 उसकी 23 से 30वीं आयत तक। जो लोग जहाजों में बहरे पर जाते हैं वो समुंदर पर कारोबार में लगे रहते हैं। वो समुंदर में जो खुदावन के कामों को और उसके अजायब को देखते हैं, क्योंकि वो हुक्म देकर तूफानी हवा चलाता है जो उसमें लहरें उठाती है। वो आसमान तक चढ़ते और गहराओं में उतरते हैं। परेशानी से उनका दिल पानी पानी हो जाता है। जो झूमते और मतवाले की तरह लड़खड़ाते और हवास बागता हो जाते हैं। तब वो अपनी मुसीबत में खुदावन से फरियाद करते हैं और वो उनको उनके दुखों से रिहाई बख्शता है। वो आंधी को थमा देता है और लहरें मकूफ हो जाती हैं। तब वो उसके थम जाने से खुश होते हैं। आमीन। आमीन। We see here Jesus is actually performing the actions that the psalmist talks about in Scripture, one that Isaiah foretold. और हम यहाँ पर क्या
कि यीशु मसीह क्या करता है, बोलता है। यहाँ पर ज़बूर की किताब में लिखा है, वही हवाएं चलाता और उन्हें थमाता है। Again, we see in the healing of the deaf and dumb that he is fulfilling scripture of Isaiah 35:5 by unstopping the ears of the deaf. और जहाँ हम ये देखते हैं कि इस गूंगे बहरे की को जब यीशु ने शिफा दी, तो दर हकीकत यसाया 35 की 5 आयत में वो नबूवत थी जो यसाया ने की थी। जब यीशु ने इसको इससे शिफा दी, तो दर हकीकत उस नबूवत को पूरा किया। As we saw in Isaiah 35:6, when God comes, the tongues of the mute will shout for joy. This man can now speak. और हम देखते हैं यसाया और 35 के 6 वर्ष में क्या लिखा है कि जब वो आएगा तो गूंगे उसकी सिताइश करेंगे, खुशी से पुकारेंगे। और बिल्कुल उसी तरह हुआ कि वो गूंगा बोलने लगा। Now, the result is in Isaiah 35:4 and 5, these miracles, that is, unstopping of the ears and the mute shouting for joy, will happen when the Messiah comes. Jesus is showing he's the Messiah. और जब यसाया की किताब के 35 चैप्टर की पहली 4 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पे लिखा है जब वो आएगा तो ये सारी चीजें होंगी, अंधे देखेंगे, लंगड़े चलेंगे, गूंगे बोलेंगे, बहरे सुनेंगे। जो बताता है यीशु ने ये करके दिखाया जो आने वाला था, यानी मैं जो हूं तो हूं, तुम्हारे दरमियान में हूं, मैं ही मसीहा हूं। So Mark is not just talking about a couple of miracles. Mark is showing that prophecy is fulfilled from Isaiah 35 that Jesus is the Messiah, the legitimate authority for the coming kingdom of God. मरकस की इंजील जो है, मरकस सिर्फ इन मौजूदात को नहीं लिखता, बल्कि मरकस की बातों को लिखने का मकसद है कि यसाया नबी ने जितनी भी नबूवतें की है उसे पूरा करने वाला, यानी मसीहा जो इख्तियार रखता है, वो हमारे दरमियान आ मौजूद हुआ है। Now, remember when we read Isaiah 35, 1 through 4, we saw the reversal of the curse. That is, deserts are blooming and disabilities are healed. जब हम यसाया की किताब की 35 चैप्टर के पहले 4 आयतों को पढ़ते हैं, तो वहां पर क्या लिखा है, सहरा में फूल खिलेंगे, यानी ऐसी बंजर जमीनें क्या हो जाएगी, वो भर जाएगी, और जो रोते होंगे वो शादमान होंगे। In Jesus' coming, he brought healing, not judgment. Judgment will come the next time. और जब यीशु आया पहली दफा, तो वो इंसाफ करने के लिए नहीं आया, बल्कि बचाने और शिफा देने के लिए आया है। Now, when the eyes of the blind are open and the lame will leap and the mute shout for joy, Jesus is fulfilling Isaiah's promises of healing. और हम देखते हैं कि जब अंधे देख रहे थे, गूंगे बोल रहे थे, तो दर हकीकत यसाया की मार्फत की गई नबूवती बातें जो मसीह के बारे में थी, उन्हें पूरा किया मसीह यीशु ने। In Isaiah 35:2, when God comes, his glory is seen. These people that were amazed by what Jesus did had seen his miracle. और यसाया 35 की दूसरी आयत बताती है कि वो अपने जलाल में आएगा। और हम देखते हैं कि जब उसने अपने जलाल को किया, तो उस मौजूद से लोग हैरान होते थे और वो सोचते थे ये कैसा है जो सब कुछ करने की कुदरत रखता। So we are seeing that this is all a fulfillment of Isaiah chapter 35. आज का जितना भी हमने ये लेसन सीखा है, पढ़ा है, ये सारा जो है वो यसाया की नबूवतों को पूरा करने का है। Now let's read Jesus healing those in Gennesaret, the C section, Mark 6:53 through 56, please. आए हम देखेंगे यीशु मसीह गन्नासरत के इलाके के अंदर जो है वो शिफा को देते हैं। मेरे साथ देखिएगा मरकस उसका 6वां बाब 53 से 56 तक। और वो पार जाकर गनासरत के इलाका में पहुंचे और कश्ती घाट पर लगाई, और जब कश्ती पर से उतरे तो फील फौर लोग उसे पहचान कर उस सारे इलाका में चारों तरफ दौड़े और बीमारों को चारपाइयों पर डालकर जहां कहीं सुना कि वो है वहां लिए फिरे। और वो गांव
शहरों और बस्तियों में जहां कहीं जाता था, लोग बीमारों को बाजारों में रखकर उसकी मिन्नत करते थे कि वो सिर्फ उसकी पोशाक का किनारा छू लें, और जितने उसे छूते थे शिफा पाते थे। आमीन। Okay, so here we see the distance from Capernaum to Gennesaret was only a few miles. This is a short way. और हम यहाँ पर देखते हैं कि कुफरनहूम से जो नासरत का सफर है ये कुछ ज्यादा नहीं है बल्कि थोड़ा ही है, और यीशु इन जगहों पर खिदमत कर रहे हैं। Now, the rabbis called Gennesaret the Garden of God because it was much like a paradise of the coming kingdom. और जो नासरत का इलाका है इसे जो रब्बी थे वो कहा करते थे कि ये जो है वो बागे अदन की मानद है, क्योंकि वो इलाका निहायत खूबसूरत था। Jesus' healings in this area were not a consequence of his touch, but of their faith in his ability to act. और हम देखते हैं यीशु मसीह यहाँ पर शिफा का काम सिर्फ इसलिए नहीं कर रहा था कि उसे करना था, बल्कि ये खुदा की मर्जी थी कि खुदा उन जगहों पर भी जाए। This is the same process which occurs when one believes in Jesus' authority to give eternal life. It's by our faith of believing in Jesus that we receive eternal life. क्योंकि कई दफा शिफा जो है वो आपके ईमान पर मुनहसर होती है। जब आप ईमान रखते हैं, आप ईमान के साथ आते हैं, तो खुदा आपको शिफा देता है। This is the climax of Jesus' Galilean ministry as his earthly glory is clearly recognized. और ये वाकया जो है यीशु मसीह की जमीनी खिदमत के जलाल को साफ दिखाता है कि यीशु मसीह जलाली है और मौजूद करने में कादिर है। After Jesus and the 12 land in Gennesaret, the crowds recognize him as the one who can heal. खुदा के कलाम में ये है कि जब यीशु मसीह और उसके 12 शिगिर्द जो है झील से पार के नासरत के इलाके में गए, तो लोगों ने यीशु को पहचाना। Crowds from the entire region brought their sick and asked Jesus to heal them. और इस इलाके के लोगों ने जब यीशु को पहचाना तो कलाम कहता है कि लोग अपने बीमारों को जहां कहीं सुना कि वो है वहां लिए फिरे ताकि वो शिफा पा सके। As many begged to touch the hem of his garment, they were made well. Jesus carried out their request. और हम देखते हैं कि उन्होंने यीशु की मिन्नत की दरखास्त की कि हम तेरी पोशाक का किनारा ही छू जाएंगे तो हम शिफा पाएंगे। All who physically asked Jesus to heal them, he did so. और हम देखते हैं कि जितनों ने जिस्मानी तौर पर शिफा को पाया मांगा, यीशु ने उनको शिफा दे दी। Again, this is showing that Jesus is the legitimate Messiah. और ये सारी बातें जाहिर करती है कि दर हकीकत मसीह ही हकीकी मसीहा है। Now let's read 7:24 through 30 as Jesus heals people outside Israel, showing his authority is not just inside Israel, but it's through the whole world. आए मेरे साथ मरकज के जीव का 7वां बाब और उसकी 24 से 30 आयत को देखेंगे, जहां हमें पता चलेगा कि यीशु ना सिर्फ जो है बनी इस्राइल के अंदर या यरूशलेम के अंदर या उन इलाकों में काम करता था, बल्कि उससे बाहर भी वो खिदमत के काम को करता रहा। फिर वहां से उठकर सूर और सिदा की सरहदों में गया और एक घर में दाखिल हुआ और ना चाहता था कि कोई जाने, मगर पोशीदा ना रह सका, बल्कि फिलफोर एक औरत जिसकी छोटी बेटी में नापाक रूह थी उसकी खबर सुनकर आई और उसके कदमों पर गिरी। ये औरत यूनानी थी और कौम की सूर फिनिकी। उसने उससे दरख्वास्त की कि बदरू को उसकी बेटी में से निकाले। उसने उससे कहा, पहले लड़कों को सैर होने दे, क्योंकि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डाल देना अच्छा नहीं। उसने जवाब में कहा, हाँ खुदावन, कुत्ते भी मेज के तले लड़कों की रोटी के टुकड़ों में से खाते हैं। उसने उससे कहा,
इस कलाम की खातिर जा, बदरू तेरी बेटी से निकल गई है। और उसने अपने घर में जाकर देखा कि लड़की पलंग पर पड़ी है और बदरू निकल गई है। आमीन। Notice here when the crowds thronging on him in Gennesaret, Jesus healed the people. Then he left there for the Phoenician area of Tyre and Sidon to find seclusion. हम देखते हैं कि गनासरत के इलाका में जब यीशु ने लोगों को शिफा दी, उसके बाद उस इलाके को छोड़कर वो एक और इलाके सदू सदा के इलाके के अंदर गए हैं ताकि वहां पर भी खिदमत को कर सके। However, Jesus' fame was so great that it could not be hidden even outside of Israel. और हम देखते हैं कि यीशु की जो मशहूरी है या चर्चा है वो इस कदर बढ़ गया है कि वो इसराइल तक महदूद नहीं रहा बल्कि वो ज्यादा हो गया। While up in Syrophoenicia, a woman comes and asks Jesus to cast a demon out of her daughter. और यहाँ पर हम एक गैर कौम की औरत को देखते हैं जो यीशु के पास आई और दरखास्त करती है कि उसकी बेटी में से बदबू को वो निकाल दे। Jesus responded that he was teaching his children, that is, his disciples, as it was inappropriate for a house dog to interrupt when there is a family meal. और यहाँ पर हम देखते हैं कि जब ये दरखास्त आई थी तो यीशु क्या कहते हैं? यीशु कहते हैं कि लड़कों की रोटी लेकर दूसरों को देना रवा नहीं है। इस बात का मतलब क्या है? यहाँ पर शागिर्दों के साथ यीशु जो है वो खाना खा रहे हैं और ये वक्त शागिर्दों के साथ का है, उसके खानदान का है, लेकिन गैर कौम का इसमें कोई अमल दखल नहीं होना चाहिए। So it would be like Jesus is teaching his disciples, and this woman is so desperate for help, she comes and interrupts as Jesus is teaching, and he says that's not appropriate. और हम देखते जब यीशु जो है अपने शिष्यों के साथ है और उन्हें तालीम दे रहे हैं, उनके साथ बैठे हैं, खाना खा रहे हैं, तो ये औरत जो के लिए बहुत ही उसको मदद की जरूरत थी तो वो यीशु से दरखास्त करती है। The woman says, but even the dogs come and receive crumbs at the family table. She says, I know this is inappropriate, but I'm asking for your mercy. और यहाँ पर जब यीशु ने कहा कि लड़कों की रोटी लेकर कुत्तों को डालना रवा नहीं, तो इस औरत ने क्या कहा? कुत्ते भी उसी टेबल से गिरे हुए टुकड़ों को खाते हैं। यानी मुझे पता है कि तेरा वक्त जो है तेरे शागिर्दों का है, लेकिन मुझे तेरे रहम की जरूरत है। Jesus told the woman to go, that her daughter's demon had been exorcised. और यीशु ने कहा जा, तेरी बेटी में से बदरू निकल गई है। Notice that she accepts Jesus' answer. She doesn't question it. She returns home and found the demon had left her daughter. हालेलुया। देखते हैं यहाँ पर जब यीशु ने उसको कहा कि जा, तेरी बेटी में से बदरू निकल गई है, तो इसने यीशु से कोई सवाल नहीं किया, बेईमानी नहीं की है, ना ही ये इसने कहा कि मुझे ईमान नहीं है, बल्कि ये खामोशी से गई और जाकर देखा कि उसकी बेटी में से बदरू निकल गई है। This is exactly what Jesus did to the man who needed his son healed in John chapter 4. देखते हैं बिल्कुल इसी तरह जब यूहन्ना की इंजील 4 बाब में हम देखते हैं कि एक शख्स आया, उसने कहा मेरा बेटा बीमार है, उसे शिफा दे, तो यीशु ने कहा जा, तेरा बेटा जीता है। बिल्कुल उसी तरह इस औरत को भी कहा जा, तेरी बेटी में से बदबू निकल गई। The man asked Jesus to go to his house and heal his son, just as this woman does. Jesus says, go, your son is healed, just like he told this woman's daughter was healed. When they got home, their children were healed. और हम एक और चीज देखते हैं कि उस शख्स ने भी कहा था मेरे साथ मेरे घर में चल ताकि मेरे बेटे को शिफा दे, लेकिन यीशु उसके घर में नहीं गया। यीशु ने कहा जा, तेरा बेटा जीता रहेगा। इस औरत ने भी कहा कि मेरे साथ तेरे घर में चल, और मेरी बेटी में से बदरू ने कहा। यीशु ने क्या कहा? जा, तेरी बेटी में से बदरू निकल गई। और ऐसा ही हुआ।
इन दोनों ने जब घर जाके देखा तो उनके बच्चों ने शिफा को पा लिया। What Jesus has done today is not just do some miracles, but show that he is the messianic king that is going to inaugurate the kingdom of God as it's proclaimed in Isaiah chapter 35. आज की इस कलाम में हम क्या सीखते हैं कि यीशु सिर्फ शिफा का काम नहीं करता, वो सिर्फ शिफा नहीं देता, बल्कि वो नबूवतों का पूरा करने वाला है और वो बताता है कि वो बादशाह है और उसकी बादशाही जरूर आएगी। He is also the God of the wind and the waves, as was proclaimed and prophesied in Psalm 107. और वो ही खुदा है जो हवाओं को थमाता है, चलाता है, जिस तरह ज़बूर 107 में हमने पढ़ा है। But because of their hardened hearts, people didn't accept him. क्योंकि लोगों के दिल सख्त हुए हैं और वो खुदा की कुदरत को पहचान नहीं सकते हैं। And even those who did accept him, they had, like the blind man who needed a two-stage healing, they needed greater revelation to understand his whole authority. लेकिन जो ईमान रखते हैं वो शिफा को पा लेते हैं, वो कि इस अंधे की तरह जिसके जो शिफा का टू स्टेप की शिफा थी, लेकिन उसने जब पा लिया तो उसने उस बड़े मुकाशरे को जान लिया जो यीशु उसके लिए रखता। Let us pray. आइए दुआ करेंगे। Father God, let us be like these people who had seen Jesus and recognized him as a healer, but not as his authority. Let us recognize his complete authority and that he will be the messianic king who will inaugurate the coming kingdom. खुदा पाक खुदा, जिस तरह तेरे इन लोगों ने खुदा जो तेरे साथ रहे, तेरे मौजूद को देखा, पर तेरी कुदरत को समझने से कासर थे। यहोवा खुदा, हम दुआ करते हैं कि हम ना सिर्फ तेरे मौजूद को देखें, बल्कि तेरी कुदरत को भी पहचाने कि तू वही यहोवा खुदा है जो बादशाह को कायम करने वाला है। Let us proclaim this message each day until you return. आए खुदा, हम फजल बख्श के हम तेरे कलाम की मुनादी हर रोज करें जब तक कि तू वापस ना आ जाए। We pray this in Jesus' name. Amen. यीशु के नाम में दुआ करते हैं, आमीन। Thank you. God bless you. See you next week. Thank you so much. This is such a wonderful message. Check the WhatsApp that I can send you the video. Okay. Thank you.